convert decimal to hexadecimal. Question 185 बेस 10 डेसिमल है हमारा, इसको हमने हेक्साडेसिमल में करना है 185। इसका सोल्यूशन 16 बेस इसके हम यूज़ करेंगे हेक्साडेसिमल की। 16 1 जार 16, 2 हो गया, 25 हमारा हो गया, अगेन 16 1 जार 16। रिमेनिंग हमारे पास आ गया इसमें 9। ओके, अब हमारा जो आंसर है जो नोन वेल कि ये फॉर्म हम कंसीडर करते हैं इसके आंसर के हिसाब से 1 1 एंड 9। अब हमने इसमें 11 नहीं लिखना इस फॉर्म में। हेक्साडेसिमल के अंदर ये एक लॉग टेबल बनी हुई है 0 to 9, इसके डिजिट्स हुआ करते हैं। देन A इज इक्वल टू 10, B 11, C 12, D 13, E 14 एंड F इज इक्वल टू 15। 0 to 9 हमारे पास नॉर्मल डिजिट हुआ करते हैं। हेक्साडेसिमल के लिए हमें A से F तक ये कंसीडर करना होता है। तो टोटल अगर हम इनको कंसीडर करेंगे ये 16 डिजिट बन जाएंगे। 15 तक ये जैसे आया हुआ है, 0 को अगर हम काउंट करते हैं तो एक ये भी काउंट किया जाएगा। दैट्स वाई कि ये 16 बेस इसकी कहलाती है या ये बन जाते हैं। अब इसका हमें आंसर चाहिए, तो हमारे पास ये 11 है। 11 हमने लिखना नहीं है। 11 को अगर हम फॉर्मेट में देखें हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में, ये 11 है हमारे पास, तो इसका हेक्साडेसिमल जो वैल्यू है वो B है, 11 नहीं है। ये रीज़न है कि हम इसको B से रिप्रेजेंट करवाएंगे। अगर हम हेक्साडेसिमल में काम कर रहे हैं तो हमें 11 10 ये लिखने की ज़रूरत नहीं हुआ करती। 10 अगर हमारे पास इन केस कहीं पे आंसर आता है तो हेक्साडेसिमल वैल्यू के अंदर हमने 10 नहीं राइट करना, हमने A राइट करना है। देन इस तरह से एग्जांपल आपके सामने दी हुई हैं। 12 अगर आंसर आएगा तो हमने C, 13 आएगा तो D, 14 आंसर होगा E, 15 आएगा तो F, ये हमें राइट करना होगा। सेम लाइक इसी तरह जो हमारे पास इस वक्त आंसर आया हुआ है वो है 11, तो 11 हमने राइट नहीं करना, 11 B है। आंसर हमारे पास क्या होगा? आंसर हमारे पास होगा B 9 हेक्साडेसिमल।